Hello friends, welcome everyone. So let's solve question number 3 of exercise 3.2. तो देखो बेसिकली ये जो आप थर्ड क्वेश्चंस देख रहे हो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो हमारे पास ये आपका वर्ड प्रॉब्लम एक दिया हुआ है, हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इक्वेशन फॉर्म करना। अगर उतना आपने कर लिया बस दैट्स इट, उसके बाद तो आपको सॉल्व करने आता ही है। तो आ जाओ इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो यहां पे दिया है डिफरेंस, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 26। अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहले नंबर को हम क्या मान लेते हैं, बी एक्स, एंड सेकेंड बी वाई। सेकेंड को हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड नंबर बी वाई। बस अच्छी बात है। अब बोला है दोनों का डिफरेंस, तो अच्छी बात है। डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x जो कि पहला नंबर है माइनस y जो कि दूसरा नंबर है, दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस कितना है 26। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट्स इट। आगे चलते हैं। एंड वन नंबर इज, वन नंबर मतलब आप कोई एक नंबर ले लो, मैं फर्स्ट नंबर ले रहा हूं। सो वन नंबर जो कि x लिया मैंने, वन नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द अदर। अदर क्या हो गया, एक हमने x लिया तो अदर हो जाएगा y। सो हमारा ये दूसरा इक्वेशन हो गया, दैट्स इट। तो हमारा दोनों इक्वेशन आ गया, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगाना है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी x जो है वो y के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें थर्ड इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1 वी गेट। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो x है वो y के टर्म्स में लिखा हुआ है। x LHS में है, अलग है, और y अलग है, तो दैट्स व्हाई हमने डायरेक्टली पुट कर दिया। चलो तो 2 को 1 में पुट करेंगे। सो x के जगह हम क्या लिखेंगे 3y। सो 3y, x के जगह हमने लिखा 3y क्योंकि हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। 1 क्या है x के जगह 3y लिख दिया, माइनस उसके बाद क्या है y इज इक्वल टू 26। सॉल्व कर दो, 3y माइनस y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 26, देयरफॉर y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2। तो ये आपका हो गया 13। तो y का वैल्यू आ गया 13। अब x का वैल्यू निकाल देते हैं। देखो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर दो। 2 क्या है, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। सो x इज इक्वल टू होगा 3 इंटू y का वैल्यू कितना है 13। सो 13 3 जा 39। देयरफॉर हमने क्या नंबर माना था, फर्स्ट नंबर माना था x। देयरफॉर फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर विल बी 39 क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर को क्या माना था x। तो फर्स्ट नंबर 39 और सेकेंड नंबर को हमने क्या माना था, सेकेंड नंबर को y माना था, और y कितना आया है 13, ठीक है। So this is our answer. Clear? Now let's solve second question of question number 3. So second question क्या कह रहे हैं देखते हैं। The larger of two supplementary angles exceeded the smaller by 18 degrees. Find them. देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, वैसा दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री के इक्वल हो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मतलब यहां पे सबसे पहला इक्वेशन क्या बनेगा कि मेरे पास दो एंगल्स हैं जो कि क्या है सप्लीमेंट्री है, ठीक है, जिसमें एक लार्जर है और एक क्या है स्मॉलर है। क्लियर? चलो तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट the larger angle be x and एक कौन सा एंगल है, स्मॉलर भी है, एंड स्मॉलर एंगल be
y, उसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो x और y दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो यहां से हमारा पहला इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लार्जर एंगल प्लस स्मॉलर एंगल और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री का सम कितना है, होता है 180 डिग्री। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलो अब हमारा दूसरा इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या कह रहे हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब जो लार्जर है, तो लार्जर कौन सा है, x, एक्सीडेड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब अगर हम लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 18 डिग्री। एक्सीडेड मतलब क्या होता है, एक्सीडेड मतलब हुआ कि आप लार्जर से स्मॉलर को माइनस करो तो 18 डिग्री हो। क्लियर। एक्सीड किया, एक्सीड मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो लार्जर है, लार्जर एंगल है, वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, मतलब x इज इक्वल टू 18 प्लस y। तो अगर इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। चलो तो हमारा दो इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो तो सबसे पहले हमें यहाँ पे तीसरा इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो देखो तीसरा कर लेते हैं। तीसरा इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस y। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन सेकेंड, ठीक है। वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। सो यहाँ पे है x माइनस वाई, एक्स की जगह हम लिखेंगे 180 माइनस वाई। सो 180 माइनस वाई, ये x की जगह हमने क्या लिख दिया, x की जगह हमने लिख दिया 180 माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद माइनस वाई फिर से है इज इक्वल टू 18 डिग्री। बस सॉल्व कर देते हैं। सो नाउ माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y, और 18 डिग्री पहले से ही है, 180 को उधर लेके चले जाएंगे। सो प्लस में था माइनस हो जाएगा। सो नाउ माइनस 2y इज इक्वल टू, इसमें से आप माइनस कर दो, सो ये आपका हो जाएगा 162 डिग्री। माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया, 162 डिग्री अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा 81 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 81 डिग्री। अब हम इस y को यहाँ पे थर्ड में पुट कर देते हैं। सो नाउ x इज इक्वल टू क्या है, 180 माइनस y। सो इट इज 180 माइनस y का वैल्यू कितना आया है, 81 डिग्री। 81 यहाँ पे आप पुट कर दो, देयरफॉर फाइनली x कितना आ गया, x आ गया 99 डिग्री। तो लार्जर हमने क्या माना था, x, सो हम लिख देंगे लार्जर एंगल इज इक्वल टू x माना था जो कि 99 डिग्री है, और स्मॉलर एंगल हमने क्या माना था, y माना था जो कि कितना है 81 डिग्री। सो दीज टू आर आवर आंसर्स, दैट्स इट। नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड पार्ट में बेसिकली क्या कह रहा है, रीड द वर्ड प्रॉब्लम, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। वाह, क्रिकेट की बात हो रही है, ओके। चलो तो क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट्स खरीदा एंड 6 बॉल्स खरीदा फॉर ₹3,800, ओके। और उसके बाद लेटर C22, उसके बाद फिर से 3 बैट और 5 बॉल खरीदा ₹1,750। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें क्या फाइंड करना है, ईच बैट का कॉस्ट और ईच बॉल का कॉस्ट। तो जो फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेंगे। चलो आ जाओ लेट कर लेते हैं। सो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹X एंड ईच बॉल बी ₹Y, ठीक है। चलो तो अब देखो उसने कितना बैट खरीदा। अब हम पहला इक्वेशन फॉर्म करते हैं, पहला स्टेटमेंट को यूज करके पहला इक्वेशन फॉर्म। 7 बैट खरीदा, एक बैट का प्राइस है X रुपीज, तो 7 बैट का कितना होगा, 7 इंटू एक्स, तो 7x प्लस और उसने और कुछ खरीदा, क्या खरीदा, 6 बॉल्स, एक बॉल का प्राइस है y, तो 6 बॉल्स का कितना हो जाएगा 6y, और टोटल कॉस्ट कितना है 3,800। सो दैट्स इट, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत इजी है ये सब। चलो आगे उसने क्या खरीदा, 3 बैट्स, तो एक बैट का x, 3 बैट का 3x, फिर क्या खरीदा 5 बॉल, तो 5 इंटू y, और टोटल कॉस्ट कितना हुआ 1,750। दैट्स इट। तो ये हमारा 2 इक्वेशन आ गया, हाफ पार्ट इज डन। अब आप सॉल्व कर दो सब्स्टिट्यूशन। अब देखो एक चीज ध्यान रखना,
यहाँ पे लिखा है बाय सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। ओके चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। सो 7x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3800 माइनस 6y एंड वी कैन से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y और 7 नीचे आ जाएगा तो अपॉन 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन सेकेंड, वी गेट क्या मिलता है हमें देखते हैं। ठीक है चलो, सो सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x, x के जगह हम ये पुट करेंगे, ये पूरा कहानी। सो 3800 माइनस 6y अपॉन 7, उसके बाद है प्लस 5y, तो हम भी लिख देंगे प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करना है, देखो ये कैंसिल तो नहीं होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सो नाउ दिस इज 0 0, 8 3 24 का 4 कैरी 2, 3 3 9 और 2 11, 11,400 माइनस 6 3 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब हम क्या करेंगे, 7 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो 7 और 1 का एलसीएम ले लो, आ जाओ। तो 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7, तो ये तो आपका वैसे ही हो जाएगा सेम 11400 माइनस 18y। ठीक है, और 1 7 जा 7 तो 5 7 जा प्लस 35y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब 7 को उधर लेके चले जाएंगे। सो लेट्स डू दैट। चलो, अब ये आपका हो गया माइनस 18y और प्लस कितना, देखो 35। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, माइनस 18 प्लस 17, इट विल बी प्लस, सॉरी माइनस 18 प्लस 35, इट विल बी प्लस 17y। ठीक है, ये आपका हो गया 17y। नाउ 1750 मेरे पास पहले से ही है, तो लिखेंगे 1750। 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरी गुड। और ये 11400 इसको प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो दिस इज माइनस 11400। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो। सो दिस इज 17y इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 0, 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 352 का 2 कैरी 5, 7 7 और 5 12। तो ये आपका आ गया, इसमें से इतना माइनस करना है हमें, तो आ जाओ माइनस करते हैं। नाउ 17y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं। सो 0 माइनस 0 विल बी 0, 5 माइनस 0 विल बी 5, 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, इट विल बी 8। दैट्स इट। अब ये तो 11 हो गया, 11 में से 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 850 अपॉन 17। तो 17 1 जा 17, 17 5 जा 80, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 50 रुपीज। ओके, चलो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, नाउ x निकालने के लिए क्या करेंगे, 3800 माइनस 6y अपॉन 7, तो y का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो 3800 माइनस 6 इंटू y का वैल्यू कितना है, 50 इंटू 50 अपॉन 7, सॉल्व कर लेते हैं। सो 3800 माइनस 6 5 जा 30, 300 अपॉन 7, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाए आपका हो जाएगा 3500 अपॉन 7 और 7 7 7 5 जा 35, सो 500 रुपीज। तो एक्स कितना आ गया, रुपीज 500। मतलब एक बैट का कॉस्ट हुआ रुपीज 500, तो लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू हाउ मच, रुपीज 500 एंड ईच बॉल का कितना हुआ, इज इक्वल टू रुपीज y माना था हमने 50, तो ये हमारा आंसर। दैट्स इट। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ थर्ड क्वेश्चन। चलो, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। देखो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो आपने एक टैक्सी हायर किया, या सिंपल बोलो कि ऑटो रिक्शा हायर किया मीटर वाला, ठीक है।
तो बेसिकली उसमें क्या होता है, दो टाइप का चार्ज होता है, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है चार्ज पर किलोमीटर। देखो जैसे ही आप ऑटो रिक्शा में बैठोगे, जैसे ही बैठोगे कि वो मीटर गिरा देगा फटाक से और वो फिक्स चार्ज आपका लग गया 20 रुपया या 15 रुपया जो भी है। उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाओगे उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पर किलोमीटर लगते जाएगा। तो यही कह रहा है कि टैक्सी जो है वो फिक्स चार्ज ले रहा है और चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड मतलब पर किलोमीटर का ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, सपोज कोई पर्सन 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो उसको कितना चार्ज देना पड़ा, 105। और किसी पर्सन ने 15 किलोमीटर कवर किया तो उसको कितना चार्ज देना पड़ा, ₹155। ओके, तो पूछ रहा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, वो फिक्स चार्ज ऑटो वाला क्या ले रहा है एंड चार्ज पर किलोमीटर, ये दो चीज हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और आगे ये भी पूछा जा रहा है कि हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवल, अगर कोई पर्सन तीसरा पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है उसको कितना पे करना, सिंपल सी बात है। चलो तो देखो यहाँ पे दो चीज हमसे पूछा जा रहा है, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो लेट कर लेंगे, जो पूछा जा रहा है उसी को लेट कर लेंगे, अपना दिमाग ज्यादा एक्स्ट्रा मतलब उस सेंस में नहीं लगाना है, जितना क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से दिमाग लगाना, ठीक है। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर ये वाला बी ₹Y, इसको आप ₹Y मान लो, ठीक है। अब पहले इक्वेशन में चलते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर मतलब पर किलोमीटर का चार्ज मतलब कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर, एंड चार्ज कितना उसको पे करना पड़ा, 105। देखो तो बेसिकली उसने कितना पैसा पे किया, 105 रुपया, ठीक है। अब इसमें दो चार्ज आएगा, एक आएगा फिक्स चार्ज और एक आएगा चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कि फिक्स चार्ज को हमने क्या माना है, X, तो जैसे ही ऑटो में बैठेगा फिक्स चार्ज लग जाएगा फटाक से, तो ये देखो लग गया उसको X, प्लस चार्ज पर किलोमीटर, कितना किलोमीटर गया है, 10, तो 1 किलोमीटर का हमने कितना माना है, Y, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 into Y, सो X प्लस 10Y इज इक्वल टू 105। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, परफेक्ट। चलो अब हम दूसरा इक्वेशन फॉर्म करते हैं उसी तरीके से। दूसरा कितना पैसा लगा उसको, 155 रुपीज लगा, अच्छी बात है। कितना किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर, तो ये लो तुम्हारा फिक्स चार्ज X और 1 किलोमीटर का Y, तो 15 किलोमीटर का 15Y, दैट्स इट। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, बस अब इसको सॉल्व कर देना है। चलो सॉल्व करके हम फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकाल सकते हैं। चलो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 निकाल लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10Y, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन किसमें, सेकेंड, वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखते हैं, आ जाओ। चलो सो x के जगह, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड में पुट करना है x प्लस 15, x के जगह हम ये पुट करेंगे, तो x के जगह हम यहाँ पे लिख रहे हैं 105 माइनस 10y और प्लस 15y है, तो हम भी लिख देंगे प्लस 15y इज इक्वल टू कितना रुपीज, 155। अब इसको सॉल्व करके y निकाल लेंगे, सो लेट्स सॉल्व। देखो तो माइनस 10y प्लस 5y, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 155, 105 को उधर भेजेंगे तो माइनस 105 क्योंकि प्लस में था। नाउ 5y इज इक्वल टू 50, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/5, सो y का वैल्यू कितना आ गया, 10 रुपीज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू हम निकाल देते हैं। नाउ x इज इक्वल टू क्या है, थर्ड इक्वेशन में देखो x इज इक्वल टू है 105 माइनस 10y, वेरी गुड। चलो सो 105 को वैसे का वैसे लिख देते हैं, 10 इंटू y का वैल्यू कितना हमने निकाला है, ये भी 10 निकाला है, वेरी गुड। सो 10 इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10 10 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 रुपीज, मतलब फिक्स चार्ज कितना लगा, 5 रुपया, देयरफॉर हम लिख देंगे फिक्स्ड चार्ज को हमने क्या माना था, देखो x माना था, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर,
चार्ज पर किलोमीटर को हमने क्या माना था, y माना था, और y कितना आया है ₹10। तो ये आपका हो जाएगा ₹10। तो ये दोनों हमारा आंसर होगा। दैट्स इट। अब देखो एक चीज और पूछ रहा है, हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो देखो अब उसको कितना किलोमीटर जाना है, डिस्टेंस 25 किलोमीटर उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड हाउ मच, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल। ठीक है, तो अगर वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो उसको भी फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर देना पड़ेगा। सो उसको पे पूछ रहा है कितना पे करना पड़ेगा। सो मनी ही हैव टू पे, पेमेंट ही हैव टू डन, पेमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो फिक्स चार्ज कितना है बोलो, फिक्स चार्ज है 5 रुपया, तो भैया आपको लगेगा ही लगेगा। ओके, एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 1 किलोमीटर का 10 रुपया है, कितना किलोमीटर जा रहा है 25, तो 25 इंटू 10। ठीक है, तो 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250, और ऐड कर दो, सो 255 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। Now let's solve fifth part of question number 3rd। तो क्या कह रहा है इसमें, let's understand। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। तो देखो बेसिकली कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड करें तो एक फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। ओके, इससे हम पहला इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 3 ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/6। तो वो फ्रैक्शन क्या होगा हमें वो निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है, एक हो रही है न्यूमरेटर की बात और एक हो रही है डिनोमिनेटर की बात। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होता है। ठीक है, अब ये जो 2 और 3 ऐड हो रहा है ये किस में ऐड हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, जो हमें फ्रैक्शन निकालना है, बी एक्स, एंड डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं y, डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, तो हमने माना न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखते हैं। तो मेरे पास वो क्या है, एक फ्रैक्शन है, अच्छी बात है। तो फ्रैक्शन कैसा होगा, ये रहा आपका न्यूमरेटर ऊपर में और ये रहा डिनोमिनेटर। परफेक्ट। अब क्या हो रहा है, इफ 2 इज एडेड, दोनों में 2 ऐड हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया। तो 2 ऐड करने के बाद जो फ्रैक्शन हुआ वो क्या हो गया 9/11। तो हमारा फ्रैक्शन देखो क्या हो गया 9/11। तो इसके हेल्प से आप पहला इक्वेशन निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, 11 चला जाएगा x+2 के पास, ठीक है, एंड 9 चला जाएगा y+2 के पास। अब इसको सॉल्व कर दो। सो नाउ दिस इज 11x प्लस 22, ओके, इज इक्वल टू 9y प्लस 18। क्लियर, ठीक है, 11 2 22 और 9 2 18। अब आप यहां से इक्वेशन फॉर्म कर लो। सो हमारा पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा इन दिस केस, पहला इक्वेशन हो जाएगा 11x, 9y को इधर ले आओ, माइनस 9y इज इक्वल टू 18 पहले से ही है, 22 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 22, और 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा -4। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो दूसरा इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास x है और क्या है y है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब कितना ऐड हो रहा है 3, तो यहां भी लो 3 ऐड कर दो, यहां भी 3 ऐड कर दो। 3 ऐड करने के बाद वो हमारा क्या हो जा रहा है फ्रैक्शन 5/6 हो जा रहा है। अच्छी बात है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x+3 के पास चला जाएगा और 5y+3 के पास चला जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो। सो लेट्स सॉल्व इट। तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा आपका 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 5 3 =
15। अब इसको सॉल्व कर दो। सो दिस इज 6x, 5y इधर आ जाएगा तो -5y इज इक्वल टू 15 पहले से ही है, 18 उधर ले जाएंगे तो -18, इट विल बी -3। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब इस दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग अपना जो सॉल्यूशन है, जो फ्रैक्शन है वो निकाल सकते हैं। हम x और y का वैल्यू निकाल देंगे और हमारा फाइनली फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉल्व। चलो, तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है? पहला इक्वेशन है, देख लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरा क्या है? 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। चलो, यहाँ से हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन बना लेंगे। सो थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखो, 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन, अब ये अपॉन नहीं हुआ क्योंकि अभी बस इतना ही रहने देंगे। अब जब हम x का वैल्यू लिखेंगे तब अपॉन होगा, -4 प्लस 9y अपॉन 11। सो ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। देख लो, मैंने क्या किया, आपको क्लियर होगा। -4 पहले से ही था, -9 उधर गया तो +9 हो गया, और 11 गया तो डिवाइड में हो गया। अब क्या करेंगे? नाउ पुट करेंगे किसको? इक्वेशन नंबर थर्ड इन सेकेंड। वी गेट, क्या मिलता है देखते हैं। तो देखो, थर्ड ये रहा, इसको हम सेकेंड में पुट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। 6 ये हो गया x क्या है? x का वैल्यू है -4 प्लस 9y अपॉन 11। ठीक है, उसके बाद है 6x हो गया खत्म, -5y, अब लिखेंगे -5y इज इक्वल टू -3। तो हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। चलो, इससे तो कट नहीं होगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो -24, फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 6 जा 54y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 11 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं। 11 हो गया। नाउ दिस इज -24 प्लस 54y। अब देखो, नाउ 1 11 जा 11, तो 5 11 जा -55y इज इक्वल टू हाउ मच? -3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। नाउ देखो, अब क्या होगा? 11 उधर चला जाएगा, सो इट विल बी -24। अब देखो, +54 -55 तो कितना हो जाएगा? -y इज इक्वल टू -3 इंटू 11। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस। देखो, सो नाउ ये हो जाएगा आपका -y इज इक्वल टू -33, और -24 को उधर ले जाएंगे तो +24, देयरफॉर -y इज इक्वल टू कितना हो गया? -9। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, अब y का वैल्यू जैसे ही 9 आ गया तो हम यहाँ से x का वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो x का वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं। सो नाउ x क्या था? देखो, -4 प्लस 9y, अब y की जगह हम ये पुट कर देंगे, 9 इंटू 9 अपॉन 11, तो 11 पुट कर देते हैं। सो नाउ दिस इज -4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन 11। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77 अपॉन 11। इसको कट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो x हमारा कितना आ गया? 7 आ गया, और y कितना आ गया? 9 आ गया। तो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या होगा? x अपॉन y। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर को x माना था, डिनोमिनेटर को y माना था। अब x कितना आया है? 7, और y कितना है? 9। सो 7 अपॉन 9 इज आवर आंसर। दैट्स इट। Okay, now let's solve last part, that is 6th question of question number 3। और ये जो आपका है ये एजेस वाला क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली आते ही आते हैं, तो इसको अच्छे से करना है। लेट्स सी। सो क्या कह रहा है? 5 year hence। तो 5 year hence क्या हुआ? अभी से 5 साल बाद, और 5 years ago अभी से 5 साल पहले। ठीक है, सो 5 year hence अभी से 5 साल बाद The age of Jacob will be 3 times that of his son। जो जैकब का एज होगा वो अपने सन से 3 गुना होगा 5 साल के बाद। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है? 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स was 7 times that of his son। जो जैकब था वो अपने सन से 7 गुना था 5 साल पहले। What are their present ages? उनका प्रेजेंट एज क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, चलो
तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज, तो उसको लेट कर लेंगे। सो लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years, ठीक है, एंड हिज सन बी y years, उसको हम y मान लेंगे, ठीक है, पिताजी का x ईयर, बेटे का y। अब देखो क्या कह रहा है, 5 years hence, अभी से 5 साल बाद, मतलब आफ्टर 5 years। तो देखना आफ्टर 5 years जैकब का एज कितना हो जाएगा, बोलो, जैकब्स एज विल बी x + 5। 5 साल के बाद जैकब का एज हो जाएगा x + 5। एंड सन्स एज कितना होगा, सन का एज होगा y + 5, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 5 साल के बाद का एज हमने निकाल दिया, तो 5 साल बाद जैकब विल बी, तो जैकब कौन है, ये रहा लो जैकब। सो जैकब विल बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना किसके, दैट ऑफ इज सन। सन कितना है, y + 5। बस इसको सॉल्व कर देना है, कर दो। सो x + 5 इज इक्वल टू 3y + 5 3 = 15। अब इसको सॉल्व कर दो आप। सो x 3y को इधर लेके आ जाओ, सो -3y इज इक्वल टू 15, यहाँ पहले से ही है, 5 को उधर लेके चले जाओ, सो -5। तो x - 3y इज इक्वल टू 10, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। ओके, चलो दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 5 years अगो, 5 साल पहले। तो अब हम 5 साल पहले चलते हैं, लिखेंगे 5 years अगो। तो 5 साल पहले क्या था, देखो 5 साल पहले था जैकब्स एज। जैकब्स एज कितना था, अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, x - 5 years। यहां पे ईयर्स लगा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, और सन्स एज कितना होगा, सन्स एज विल बी y - 5 years, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स। तो जैकब का एज पहले बोल रहा है, तो ये लो मैंने जैकब का एज लिख दिया। अब वो कितना है, 7 टाइम्स, तो 7 गुना किसके, सन के एज के, और सन का एज क्या है, y - 5। सॉल्व कर दो इसको। नाउ x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35। इसको सॉल्व कर दो, x को यहीं पे रहने दो, y को इधर लेके आ जाओ, -7y इज इक्वल टू, ये -35 है तो यहाँ पे -35 रहने दो, और -5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5। सो फाइनली मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया, x - 7y इज इक्वल टू -30। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, दैट्स इट। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और देखते हैं कि पिताजी का कितना एज है और बेटे का कितना एज है। ओके, चलो। सो पहला इक्वेशन क्या है, x - 3y इज इक्वल टू 10, अच्छी बात है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x - 7y इज इक्वल टू -30, दूसरा इक्वेशन। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व। चलो यहाँ से हम सबसे पहले तीसरा इक्वेशन निकाल देंगे। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 + 3y, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। अब आपको पता ही है, पुट इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड, कहाँ पे, इन सेकेंड, वी गेट क्या मिलता है देखते हैं, आ जाओ। सो x माइन, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - 7y, तो x की जगह हम x ना लिख के ये चीज लिखेंगे। सो x की जगह हम लिख रहे हैं 10 + 3y, उसके बाद है -7y, तो -7y इज इक्वल टू -30, तो -30 लो। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3y और -7y, तो ये आपका हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -30, और ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 -10 हो जाएगा। सो -4y इज इक्वल टू माइनस क्या, 40, माइनस माइनस कैंसल, देयरफॉर
y इज इक्वल टू कितना हो गया 40/4, तो y का वैल्यू आ गया 10 ईयर्स, मतलब बेटे का प्रेजेंट एज कितना है 10 साल। चलो पिताजी का निकाल देते हैं। अब इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 10 + 3y, तो 10 + 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 10, तो पुट कर दो। सो नाउ 10 + 3 10 जा 30, 30 + 10 विल बी 40, तो x आ गया 40 ईयर्स। तो x हमने किसको माना था, x माना था जैकब को। देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज कितना है इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू हाउ मच, y माना था 10 ईयर्स। सो 40 and 10 is our answer. That's it.